आज है हमारा डे 16 योगा फॉर जॉइंट हेल्थ। अगर आपके भी जॉइंट्स टाइट हैं, स्टिफ हैं या आपको रिस्ट्रिक्शन फील होती है तो आज का पूरा प्रैक्टिस परफेक्ट है आपके लिए। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। तो आज का अभ्यास बिल्कुल सरल रहेगा। कुछ मूवमेंट्स करेंगे जो आपकी पूरे जॉइंट्स की टेंशन को भगाने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिल्कुल फ्री सेशंस, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। आप वहां उस लिंक पर क्लिक करके मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। जो भाषा आपको अच्छी लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज साथ मिलकर करते हैं अपना डे 16 शुरू। आज के अभ्यास के लिए सभी आपका जो मैट है उसको दीवार के पास रख लेंगे, जिससे कोई आसन ऐसा आए जो कि हम करने ही वाले हैं, जिसमें आपको सहारे की ज़रूरत पड़े तो आप उस समय सहारा ले लें। तो चलिए सुखासन में बैठ जाएंगे और यहीं से सुखासन में साइड नेक स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे। हाथों को सभी इस तरीके से अपने हिप्स के साइड में ले आएं। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से। सांस भरें और खींचें और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पूरी तरह से स्ट्रेच कर देंगे। कंधे को नीचे की तरफ प्रेस करें, सामने देखेंगे। 3 सेकेंड रुकेंगे। 3, 2 और 1। धीरे से अपने हाथ को वापस लाएंगे, दूसरी ओर से चलते हैं। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को खींचते हुए ऊपर ले जाएं, खींचे पूरा और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल ऑपोजिट अपनी ईयर के पास रखेंगे। हाथ को पूरा स्ट्रेच करें, कंधे रिलैक्स, खींचे पूरा। 3, 2 एंड 1। धीरे से हाथ को वापस लाएंगे। अब बिना हाथों के सपोर्ट के 6 बार मेरे साथ लगातार अपनी गर्दन को साइड में स्ट्रेच करेंगे। 1, बिल्कुल आराम से, कंधे रिलैक्स। 2, 3, 4, 5, एक और बार, और 6। धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से अपनी कमर गर्दन को सीधा रखते हुए आगे चलते हैं। सभी फीस्ट बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे अपने हाथों से इस तरीके से, अंगूठा अंदर रहेगा। यहीं से चलते हैं फीस्ट रोटेशन की तरफ। काफी आसान है। इस तरीके से सभी अपने हाथों को घुमाएंगे, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 1 पूरा रोटेट करें, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 1 रिस्ट रोटेशन, 2, 3। यहीं से धीरे से अपने हाथों को ले आएंगे अपने घुटनों के ऊपर। यहीं से चलते हैं हैंड शोल्डर कैट एंड काउ फ्लो। काफी आसान है करने में। सभी अपने हाथों को सांस भरते हुए खींचते हुए कंधे के बराबर ले आए, हथेलियों को ऊपर की तरफ फ्लिप कर दें और धीरे से अपने हाथों को रख लेंगे इस तरीके से अपने कंधे के ऊपर। सांस छोड़ते हुए आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से हम्प करना है। दोनों कोहनियों को जोड़ेंगे और सांस भरते हुए पूरी चेस्ट ओपन करते हुए गर्दन ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से। लगातार 4 बार करेंगे। धीरे से पूरी कमर सीधी, हाथ आपके बिल्कुल कंधे के ऊपर। सांस भरें और पहले चेस्ट ओपन करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं, राउंड करें, कोहनियों को मिलाएं। 1, सांस भरें, खोले पूरी चेस्ट को। सांस छोड़ते हुए राउंड करें। सांस भरें, ओपन करें चेस्ट को। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे क्लोज। 1 या 2 बार एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सांस भरेंगे, चेस्ट ओपन करें, ऊपर की तरफ देखें हल्का और सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और करेंगे। सांस भरें, चेस्ट ओपन करते हुए ऊपर देखें और सांस छोड़ते हुए धीरे से क्लोज करेंगे। धीरे से सभी आएंगे सेंटर में और हाथों को आप सभी रख लेंगे अपने घुटनों के ऊपर इस तरीके से। यहीं से चलते हैं सीटेड एंकल रोटेशन की तरफ। सभी अपनी मैट पे हल्का सा शिफ्ट करते हुए अपने दोनों पैरों को सामने इस तरीके से खोल लेंगे। एक और चीज, अगर लगे किसी की बैक बहुत ज्यादा हम्प या राउंड कर रही है, उस केस में पूरी पीठ को, अपनी बैक को एक दीवार से सहारा दे दें जिससे कमर सीधी रह पाए। बाकी आप चाहें तो दोनों हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं, अपने हिप से हल्का सा पीछे, चेस्ट को ओपन करके, उंगलियों को खोलकर। सभी मेरे साथ एंकल रोटेशन करेंगे। उसके लिए पैरों में हल्का गैप कर लें। इस तरीके से चारों दिशाओं को कवर करते हुए आपको पूरा बड़ा जीरो बनाना है इस तरीके से। उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करना है।
3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 पूरा रोटेट करें। 2 खींचते जाएं पूरा पैरों को। 3 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 3 महसूस करें जैसे आपका बड़ा अंगूठा एक पेंसिल हो और आप किसी पेपर पर 0 बना रहे हो। 2 और पूरा बनाएं 0, ये हुआ 3। धीरे से सेंटर में आएंगे, पैरों में गैप, हल्का सा शेक कर लें पैरों को। ये आपके एंकल को रिलैक्स करने में, आपके पैरों को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। पैरों को जोड़ लें आपस में। यहीं से चलते हैं सीटेड नी बेंड की तरफ। उसके लिए सभी अपनी कमर को सीधा रखेंगे और अपनी लेफ्ट लेग को मोड़कर अपनी राइट लेग के बगल में ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करना है थाई के नीचे से, इस तरीके से। कमर को सीधा रखते हुए अपने पंजे को भीतर की तरफ खींच लें। सभी मेरे साथ। वैसे तो पंजा रिलैक्स रहेगा, लेकिन जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पंजा आपको अपनी तरफ खींचना है, इस तरीके से। अब देखिए, हो सकता है सब इतना ऊपर अपने पैर को ना ले जा पाए, कोई समस्या नहीं। आप हल्का इस तरीके से जितना सीधा कर पाए और फिर नीचे इस तरीके से। चलिए, सभी लगातार 4 बार हर एक साइड से करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे पंजे दोनों अपनी तरफ खींचे, पैर को सीधा करने की कोशिश करिए जितना आप कर पाए। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 सांस भरते हुए खींचे पैर को और छोड़े। 2 आप चाहें तो हल्का दूरी पर भी रख सकते हैं अपने हाथों को। ये हुआ आपका 3 और 4। धीरे से अपने पैर को सीधा कर देंगे और राइट लेग को मोड़ लेंगे, थाई के नीचे बिल्कुल हाथों की उंगलियों को लॉक करके। चलिए, यहीं से शुरू करें। 1 जितना थाई क्लोज रहेगा उतना डिफिकल्ट होगा करना, जितना दूरी पर रहेगा उतना आसानी से कर पाएंगे। 2 3 धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। 4 और अपने पैर को वापस नीचे ले आए इस तरीके से। सभी पैरों में हल्का गैप, उंगलियां आपकी बाहर की तरफ, आंखें बंद कर लें और कुछ देर अपने पैरों को ढीला छोड़ें। 3 सेकंड का छोटा सा ब्रेक लेंगे। 3 बॉडी पूरी ढीली। 2 और 1। धीरे से यहीं से चलते हैं क्रैडल पोज में। काफी आसान है करने में। इसके लिए एक बार मैं साइड से और फिर सामने से भी करके बताऊंगी। कमर तो सीधी रहनी चाहिए। ये सभी आसन में जिसे भी सपोर्ट चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दीवार का सहारा ले लें। देखिए, लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए इस तरीके से लाएंगे जैसे हम एक छोटे बच्चे को होल्ड करते हैं, उस तरीके से पैर को होल्ड करना है, कमर को इस तरीके से सीधा रखते हुए। अब जिनको लगे पूरी तरह यहाँ होल्ड कर पाएंगे तो आप यहाँ होल्ड कर लें, और जो दीवार का सहारा लेकर करना चाहें वो इस तरीके से करेंगे तो कमर भी सीधी रहेगी आपकी। तो सभी पूरी बैक को सीधा रखते हुए होल्ड करेंगे यहीं इसी आसन में। 3 या फिर यहां 2 और ये हुआ 1। धीरे से पैर को रिलीज करें, दूसरे पैर को ले आए मोड़ते हुए इस तरीके से अपने पास। होल्ड करेंगे। 3 आपका जो ऑपोजिट पंजा है, जो पैर नीचे है, उसका पंजा अपनी तरफ खींचे। 2 अपनी छाती के पास लाएं अपने शिन को, अपने पैर को, जिससे पूरा हिप में स्ट्रेचिंग आए। और 1 धीरे से अपने पैर को कर दें रिलीज, हाथ ले आएं थाइस पर। यहीं से चलते हैं पार्श्व भ्रूनमन आसन की तरफ। उसके लिए आप सभी आपकी जो बॉडी है उसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। पंजे सामने की तरफ खोल लेंगे आप यहां से, और पंजे जो आपके हैं अपनी तरफ खींच लेंगे, कमर सीधी रहेगी। अब पार्श्व भ्रूनमन आसन में सभी अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से साइड में देखना है, और यहीं से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपका जो फोरहेड है उसे आप जमीन की तरफ ले जाएंगे, अपनी मैट की तरफ। जरूरी नहीं आप बहुत नीचे जाएं, जितना आप जा पाए। होल्ड करेंगे सभी। 3 हल्का हल्का ट्विस्ट करते जाएं जितना आप कर पाए। 2 और जो फोरहेड टच कर पाए बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। एंड 1 धीरे से सभी सेंटर में आएंगे, कमर सीधी। दूसरी ओर से करेंगे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं। धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे ले जाएं। होल्ड करें। 3 2 एंड 1 धीरे से आप सभी वापस आ जाएंगे सेंटर में। यहीं से सभी बैकलाइन पोजीशन में लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। हम करने जा रहे हैं एक पाद पवन मुक्तासन या हाफ विंड रिलीजिंग पोज के नाम से भी हम इसे जानते हैं। दोनों पैरों को आप सभी सटाकर रखेंगे इस तरीके से, पंजों को अपनी तरफ खींच लें। सभी मेरे साथ राइट लेग को मोड़ते हुए ऑपोजिट लेग की थाई के रूट में ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें, पैर को ऊपर उठाएं। अब देखिए, जो अपने पैर को पकड़ पाए अब तो यहां होल्ड करें,
मुश्किल हो रहा है होल्ड करने में तो आप यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। 3 सेकेंड रुकेंगे यहीं पर अर्ध पवन मुक्तासन में। 3, लगातार स्ट्रेच करते जाएं। 2, बहुत ही बढ़िया आपकी नी और हिप हेल्थ के लिए। और 1, पैर को बदल लेंगे सभी, दूसरा पैर लेफ्ट लेग लाएं अपनी तरफ, स्ट्रेच करें। 3, 2 एंड 1। धीरे से अपने पैर को सीधा नहीं करेंगे, वहीं मोड़ के रख लें और अपना राइट लेग भी मोड़कर उसके बगल में ले आए। यहीं से सभी अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रिक्लाइनिंग नी सर्कल्स करेंगे, घुटनों के ऊपर रख लें अपने दोनों हाथ, पंजे बाहर या अंदर दोनों ही वेरिएशन ठीक है। आपको इस तरीके से अपने घुटनों को रोटेट करना है, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 4 क्लॉकवाइज करेंगे, 4 एंटी क्लॉकवाइज। सभी मेरे साथ शुरू करें। 1, बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करें पूरा साइड में ले जाते हुए। 2, दूरी पर ले जाएं। 3 और 4, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 4, 3, 2 और एक और बार बड़ा जीरो बनाते हुए, और ये हुआ 1। यहीं से सभी पास ले आएंगे और पैरों को एक एक करके कर देंगे नीचे ड्रॉप। बॉडी को पूरी तरह एडजस्ट कर लें और पैरों को कर देंगे, आपका जो लेफ्ट लेग है उसे कर देंगे आप इस तरीके से सीधा। यहीं से अब हम करने जा रहे हैं सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट 1। काफी आसान है। चाहे तो आप अपने हाथों को यहाँ कंधे के बराबर खोल सकते हैं इस तरीके से, या आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं अपने सर के नीचे। तो जो वेरिएशन आपको ठीक लगे अपने हाथों की, उस वेरिएशन के साथ आप कर सकते हैं। सांस भरेंगे सभी और छोड़ते हुए अपनी हिप्स को एडजस्ट करें। और आपका जो राइट लेग का घुटना है, अगर घुटना नीचे जा रहा है इस तरीके से, बहुत अच्छी बात। नहीं जा रहा, अपने ऑपोजिट हाथ का सहारा लें और इस तरीके से नीचे की तरफ प्रेस करें। होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए यहीं पर। 3, 2 और 1। धीरे से सेंटर में आएंगे, दूसरी ओर से करेंगे। राइट लेग को करें सीधा, लेफ्ट लेग को कर लें बेंड। सांस भरें, छोड़ते हुए पूरा हिप्स को मूव करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे और मेरे साथ होल्ड करेंगे। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे आप आ जाएंगे वापस सेंटर में। यहीं से अगला आसन, जो कि बहुत ही बढ़िया आपकी हिप हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपकी नी हेल्थ के लिए आप करने वाले हैं हम अगला आसन, जो कि है आनंद बालासन। उसके लिए देखिए 2 वेरिएशन बताई देती हूँ। पहला, जिनको लगे बॉडी बहुत लचीली नहीं है, आप यहाँ इस तरीके से दोनों घुटने खोलेंगे, इस तरीके से थाइस को पकड़ना है, यहाँ होल्ड करें, ये वेरिएशन है इसका। जिन्हें लगे बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, पैरों को पास लाएं, पंजे अंदर खींचे, पहली जो 2 उंगलियां हैं इंडेक्स और मिडिल फिंगर, उसे हुक बनाएंगे इस तरीके से। अंगूठे को पकड़ लेंगे और एंकल बिल्कुल नी के ऊपर रहे, इसका ध्यान रखेंगे। धीरे से सांस भरें और छोड़ते हुए घुटने नीचे की तरफ प्रेस करें। यहीं रुके रहेंगे, होल्ड करेंगे। 5, इसमें 5 सेकंड रुकेंगे। 4, पूरी स्ट्रेचिंग हिप्स में, इनर थाइज में फील करें। 3, 2 और 1। धीरे से अपने पैरों को ले आएंगे सभी वापस इस तरीके से। यहीं से चलते हैं विपरीत करनी, जो कि वॉल सपोर्ट से करेंगे। उसके लिए सभी देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि सभी आपका जो मैट है उसे दीवार के पास रखेंगे। तो सभी अपनी बॉडी को रोटेट कर लें और आपके जो दोनों पैर हैं उनको आप इस तरीके से दीवार के ऊपर सीधा कर दें। आपके जो पंजे हैं उन्हें आप इस तरीके से भीतर की तरफ, अंदर की तरफ खींच लेंगे और दोनों हाथों को खोल कर ले आएं कंधे के बराबर यहाँ। आंखें बंद करें और सभी यहीं होल्ड करेंगे इसी आसन में 5 सेकंड्स के लिए। 5, पूरी बॉडी रिलैक्स कर दें, पंजे खींचें, घुटने लॉक रखें। 4, 3, 2 और 1। यहीं से चलते हैं वॉल उपविष्ट कोणासन की तरफ। सभी धीरे से अपनी राइट लेग को राइट साइड ले जाएं और अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड ले जाएं। पूरा खोलें अपने पैरों को, जितना आप खोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत ओपन करें। अब देखिए, सबकी बॉडी का टाइप अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। पंजे खींचे अपनी तरफ, पूरा खिंचाव महसूस करें आपके हिप्स के पास, इनर थाइज में। 5, 4, अपर बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखें। 3, पैर धीरे धीरे पूरा नीचे जाने दें, घुटने लॉक करें।
2 और 1। यहीं से एक एक करके अपने हाथों का सहारा लेते हुए पैरों को मोड़कर हिप के हल्का पास ले आएंगे। यहीं से वॉल उपविष्ट कोणासन के बाद आप चलेंगे अगले आसन की तरफ, जो कि है वॉल मलासन या वॉल से करने वाला मलासन। सबसे आसान वेरिएशन है। पंजे हल्के से बाहर, एड़ियां हल्की सी अंदर। दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ ली, घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे अपनी कोहनी से, इस तरीके से पैरों को एडजस्ट करते हुए यही होल्ड करेंगे वॉल मलासन में। 5 सेकेंड रुके। 5। अब देखिए आपकी स्पाइन पूरी सीधी है, ज्यादा प्रेशर या उस पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। 4। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम लगे हल्का आप अपने घुटनों को बाहर रख सकते हैं इस तरीके से। 3 2 एंड 1। एक एक करके पैरों को ले आएंगे वापस सेंटर में, हाथों को ले आए बिल्कुल हिप्स के साइड में। यहीं से किसी भी एक डायरेक्शन में, लेफ्ट या तो राइट, जो डायरेक्शन ठीक लगे, बॉडी को टिल्ट करेंगे और सभी शवासन में अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए पीठ के बल आप सभी लेट जाएंगे। सभी मेरे साथ पीठ के बल लेट जाएं, पैरों में करें प्रॉपर गैप, बॉडी को करें पूरी तरह रिलैक्स और हाथों की उंगलियों को आप ऊपर की तरफ कर दें फ्लिप। पूरा शरीर, आप और आपकी बॉडी रिलैक्स। बॉडी को कंफर्टेबल कर दें, हाथ आपके कुछ दूरी पर। अभी आपने जो भी मोबिलाइजेशन किए, आसन किए, आपकी जॉइंट्स पर क्या प्रभाव पड़ा उसका, या आपने क्या महसूस किया, उसको फील करें। बॉडी धीरे धीरे ढीली और रिलैक्स छोड़ दें। महसूस करें जैसे शरीर में कोई तनाव या दबाव ना हो। आपके शरीर के हर एक अंग को ढीला, स्थिर और रिलैक्स छोड़ें। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, हल्का सा मूवमेंट करेंगे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों में। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करें और खींचकर अपनी जो हथेली है उसे बाहर की ओर ले जाएं और एक अच्छा खिंचाव दें अपने पूरे शरीर में। खींचे अपने शरीर को, पंजे बाहर और महसूस करें जैसे ऊपर से कोई ऊपर की तरफ खींच रहा हो। धीरे से अपने पैरों को एक एक करके मोड़ लेंगे, बॉडी को लेफ्ट टर्न दें और सहारा लेकर आप सभी क्रॉस लेग पोजीशन में इस तरीके से आ जाए। आप चाहें, अगर लगे आपको कि अभी भी दबाव या प्रेशर आपको कमर में कहीं प्रेशर फील हो रहा है, अपनी बॉडी को एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से ट्विस्ट कर लें। और यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। सभी पूरा समय लें और वापस आए। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो आज के अभ्यास से संबंधित तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए इस सीक्वेंस को बार बार अभ्यास करें जिससे आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहे। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।